नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम आपको लिए चलते हैं। पितृमोक्ष के दिन शनि अमावस्या का शुभ संयोग। इस विधि से करें पूजा, खत्म हो जाएगी शनि की 7.5। पितृमोक्ष अमावस्या का दिन पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध कर्म करने के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस अमावस्या का भी शुभ संयोग भी बन रहा है, जो 14 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जा रही है। ये दिन शनिश्चरी अमावस्या का तथा शनि आराधना, पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, स्नान, दान के लिए शुभ माना गया है। दोनों अमावस्या के सहयोग से इस साल पितृ मोक्ष अमावस्या का महत्व और बढ़ गया है। पंडित राजेश पाराशर ने बताया कि इस बार सर्व पितृ अमावस्या के दिन शनिश्चरी अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। इस दिन तर्पण और पिंडदान करने से 7 पीढ़ी के पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन इन कामों का पुण्य अधिक बढ़ जाता है। साथ ही शनि की ढैया और 7.5 से मिल रही पीड़ा में कमी आती है। शनि अमावस्या पर कैसे करें पूजा? पंडित राजेश पाराशर ने बताया कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर और उसमें चावल और फूल डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अर्घ दें। उसके बाद पीपल के पेड़ का पूजन कर घी का दीपक जलाएं। फिर पितरों का ध्यान कर पीपल के पेड़ में काले तिल, चीनी, चावल और फूल डालकर अर्पित करें और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें। वहीं शनि अमावस्या पर शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। भगवान शनि के शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर शनि चालीसा का पाठ करें। जायका बिना चीनी के बनती हैं 56 तरह की मिठाइयाँ। गुड़ मिश्री से घोलते हैं मिठास। गेहूं के आटे से बनता है समोसा, डोसा, पानी पूरी। ज्यादातर लोग हेल्दी रहने के लिए मीठा खाना छोड़ देते हैं। जब मीठा खाने की इच्छा होती है तो शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी मन की तृप्ति नहीं हो पाती। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर कोविड के बाद मन में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसी मिठाइयां बनाई जाएं जो लोगों की सेहत को नुकसान ना पहुंचाएं और स्वाद भी मिल जाए। यहीं से हमने गुड़ मिश्री की नींव रखी। ये कहना है गुड़ मिश्री के डायरेक्टर और ओनर यशवंत बाफना का। यशवंत बताते हैं कि कोरोना में मैंने देखा कि हेल्थ को लेकर लोग काफी परेशान थे। हमने एक परिचित डॉक्टर से इसका मुख्य कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि शक्कर, मैदा और सफेद नमक से बने खाने के प्रोडक्ट के कारण लोगों में कई तरीके की हेल्थ समस्याएं आती हैं। मीठे में गुड़ और मिश्री ही है जो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहीं से मुझे आइडिया आया। मेरा फैमिली बिजनेस ज्वेलरी का रहा है। इस फील्ड में मैं एकदम नया था, लेकिन एक पूरी चेन तैयार की जिसमें अलग अलग कैटेगरी में गुड़ मिश्री से बनने वाली मिठाइयाँ, मैदा की बजाय गेहूं से बनने वाले फास्ट फूड और बेकरी आइटम तैयार करने का एक फॉर्मूला बनाया। 2 महीने में तैयार की प्रोडक्ट्स की रेंज। हमने मैदे से बनने वाले सभी प्रोडक्ट की जगह आटे को दी और चीनी शक्कर की जगह गुड़ और मिश्री से बने प्रोडक्ट लॉन्च करने की पूरी तैयारी की। जब हमने इस पर काम शुरू किया तो डाइटिशियन की मदद ली, एक्सपर्ट्स बुलाए और प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। शुरुआत में काफी परेशानियां आई। मिठाइयां बनती तो थी लेकिन स्वाद नहीं बैठता था। कई प्रोडक्ट्स कलरलेस रहते थे और दिखने में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन हमने तय कर लिया था कि किसी भी लेवल पर फूड कलर, मैदा, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। लगातार 2 से 3 महीने तक सभी प्रोडक्ट्स को बनाते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए। उसके बाद फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमारे सारे प्रोडक्ट अब आराम से मार्केट में आ सकते हैं। सुरभि बताती है, तब हमने पहला आउटलेट 2021 में जनता कॉलोनी आदर्श नगर में खोला। आउटलेट का नाम भी गुड़ मिश्री रखा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की थीम ही यही है। सबसे पहले हमने गुड़ से बनी मावा, रसमलाई, काजू रोल, काजू कतली तैयार किए। गुड़ ने इन मिठाइयों का नया फ्लेवर लोगों के सामने पेश किया। हमने धीरे धीरे मिठाइयों और बाकी आइटम्स की रेंज बढ़ानी शुरू की। एक ही मिठाई को गुड़ और मिश्री से भी तैयार कर लॉन्च किया। इनका स्वाद चखने वालों और चाहने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती गई। इसमें शक्कर की जगह मिश्री का यूज किया तो वहीं गुड़ से बने प्रोडक्ट अलग बनते थे।